अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां कौमी असम्बली के इजलास में ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। राशिद साहब वो एक बेड पे बैठ के उन्होंने तस्वीर मूर्त भी खिंचवाई थी। वो बड़ा उनका क्या कहते हैं फखरिया पेशकश थी। प्राइम मिनिस्टर ने जाके इफ्तिताह किया था उसका, और 90 करोड़ रुपया 1.5 महीने 90 करोड़ रुपया खा गए। और देखे वबा आई हुई है, आफत आई हुई है सारी हुकूमत में, लेकिन ये माल बना रहे हैं। और 90 करोड़ रुपया हजारों 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 खानदान जो हैं, जो इस वक्त सिसक रहे हैं, भूख से बिलक रहे हैं, उनके घर जो है राशन पहुंचाया जा सकता था। जनाब स्पीकर, अल्लाह ताला हमें सबको महफूज हो। मेरी वालदा कहा करते थे कुल दी खैर करे, अल्लाह कुल दी खैर करे। मैं आज भी खैर मांगता हूं, किसी की बुराई नहीं मानता, सबकी अच्छाई मांगता हूं, लेकिन खुदा के लिए इस वतन की, इस मिट्टी की भी तो अच्छाई मांगे ना, इसकी खैर भी मांगे, इस मिट्टी की खैर मांगे जिसकी बदौलत हमारी इज्जत है, जिसकी बदौलत हमारा इक्तदार है, जिसकी बदौलत हमें 4 बंदे सलाम करते हैं। आज बांग्लादेश को देखें, कोई इंडिकेटर लेके देखें, बांग्लादेश जो है आज से कितने 50 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तमाम इंडिकेटर्स जो हैं दे आर अहेड ऑफ अस। उन्होंने जो पब्लिक के ऊपर पैसा का बीच में जो परसेंटेज रखी है, दैट इज द हाईएस्ट, आई थिंक इट्स 19%। आवाम के लिए हमारे यहां पे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। एक सेहतमंद कौम और एक तालीम याफ्ता कौम सबसे बड़ा एसेट होती है किसी मुल्क का। वो दवाम बख्शती है किसी मुल्क को, किसी कौम को। यहूदियों की 3000 साल पुरानी जो तारीख है, वो इस बात को बताती है, इस बात की शहादत देती है कि उन्हें इल्म का सारी दुनिया में वो डिस्पर्स हो गए। यूरोप में, मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, अफ्रीका में, they were dispersed all over the world, but one thing they did not leave, and that was knowledge, and that is why they are ruling the world now. कुछ जरूरी नहीं कि वो टाइटल प्रेसिडेंट बना दें अपना, वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, उनको बनने की जरूरत नहीं है। वो इकोनॉमियां बनाते हैं बिकॉज ऑफ द नॉलेज। आपने क्या रखा है इस बजट में? क्या रखा है तालीम के लिए? इस बजट में क्या रखा है आपने सेहत के लिए? करंटीना सेंटर तो आप बंद करें। वो हमारे सियालकोट में एक करंटीना सेंटर बना, एक स्टेडियम में। ईद पे उनको छुट्टी दे दी कोविड के मरीजों को, जाओ तुम ईद कर आओ, जाके वापस आ जाइए। कोई भी वापस नहीं आया। 170 आदमी थे। आप कारनामे देखें इस हुकूमत के, कंपैरिजन करें वफाक का और पंजाब का आपस में, आपको समझ में नहीं आएगी कि कौन सा बड़ा कारण, किसके बड़े ज्यादा कारनामे हैं। नहीं समझ आएगी आपको। जनाब डिप्टी स्पीकर, आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, अल्लाह ताला खुश रखे, हमारा बहुत बड़ा सूबा है, अल्लाह ताला उसको आबाद रखे। लेकिन जो शाहकार हमने पेश किए हुए ना, वो बलूचिस्तान नहीं पेश कर सकता जो पंजाब ने पेश कर दिए हैं। खुदा की कसम, उनकी जोड़ ही नहीं है, हिंद सिंध में जोड़ नहीं है। जनाब डिप्टी स्पीकर, बड़े बड़े चलें, अल्लाह जिसको देता है, हम क्यों जो। ये एक्चुअली जनाब डिप्टी स्पीकर, ये पैकेजिंग बड़ी अच्छी थी, 3 रंगों की पैकेजिंग थी।
लोग कुर्बान और सदके हो गए, वोटर भी हो गया और साथ स्पॉन्सर भी हो गए, लेकिन अंदरों 2 नंबर माल निकले। और 2 साल में पता लग गया, सबको पता लग गया कि माल पैकेट के अंदर 2 नंबर माल है। सिर्फ पैकेजिंग ही पैकेजिंग थी और कुछ नहीं था। कलियां बैठ के सिर पिटते ने। हूं लोग जो हैं अकेले बैठ के पीटते हैं, सर पीटते हैं। मैं जरा उर्दू भी ट्रांसलेशन कर दूं। जनाब वाला, बजट के अंदर यह एज्यूम किया गया कि कोविड आएगा और गुजर जाएगा। कहीं फैक्टर इन नहीं किया गया कोविड को। यह आज असद उमर साहब का मोहतरम का बयान है। पाकिस्तान faced 242% surge in deaths just in a month. जुलाई तक 12 लाख कोरोना मरीज हो जाएंगे। वायरस केसेस में क्रॉस 1 मिलियन मार्क बाय 31 जुलाई। असद जनाब वाला, इंपीरियल कॉलेज वाले कहते हैं that by autumn, by October, November, पाकिस्तान में अमवात जो हैं 2.1 या 2.2 मिलियन होंगे। बल्कि उन्होंने एक डेट दी है 10 अगस्त की, मेरा ख्याल है कि उस दिन 80,000 बंदा एक दिन में मरेगा। अस्तग़फुरुल्लाह, अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, माफी मांगते हैं। अल्लाह ताला टोटल गलत साबित करे ये। लेकिन शाखसाना, ये किस चीज का शाखसाना है? ये शाखसाना हमारी पिछले 3 महीने की पॉलिसी का है। आज भी डिफाइन कर दें कि वो क्या पॉलिसी थी पिछले 3 महीने, या आज क्या पॉलिसी है कोविड के मुतालिक आपकी। आपने पूरी कौम को एक वबा के रहमो करम पे छोड़ दिया है। आपने उन डॉक्टरों को, उन नर्सेस को, पैरामेडिक्स को छोड़ दिया है कि जाओ तुम जहाद लड़ो। जिस तरह मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी कौम ने कहा था, जाओ तुम जाके लड़ो इस कौम से, तुम और तुम्हारा खुदा लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा। 2.2 मिलियन का मतलब है 1% हमारी आबादी जो है वो लुकमा अजल बन जाएगी। मौके थे अपने दिल पे हाथ रख के कहें, जनाब असद उमर साहब कहें अपने दिल पे हाथ रख के कि मौके मौजूद नहीं थे पिछले 3 महीने में जहां पे हम इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते थे कोविड को। हमने नहीं किया। हम उसको फ्लू कहते रहे, मास्क पहनना तौहीन समझते रहे। just look at the level of the mental level of the gentleman. उसकी आप अटरेंसेस जो है किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाएं कि ये बगैर बताए कि ये बंदा कौन है, उसका एनालिसिस करके दिखाएं पिछले 3 महीने के जो बयानात हैं। क्या आप बताएं कि ये बयानात जो बंदा दे रहा है इसकी दिमागी कैफियत का क्या क्या है, जरा डिफाइन कर दें। किसी साइकाट्रिस्ट को पता, मैं नाम दे देता हूं 2-3 साइकाट्रिस्ट, बताएं ना कि ये बंदा कौन है, और फिर ऑनेस्ट देखें कि क्या अब नतीजा निकलता है। जनाब स्पीकर, इस वक्त भी जो वसाइल हैं पूरे झोंक देने चाहिए इस वबा को रोकने के लिए। पीएसटीपी बढ़ाएं, स्टिमुलस दें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आप माफियाज को ओबलाइज ना करें, आप सीमेंट वालों को ओबलाइज ना करें,
इस तरह के दूसरे माफियाज को ओबलाइज ना करें। गली मोहल्ले में जो बंदा है, जो गरीब है, जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहा, मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े यहां पे सनतकार हैं इस मुल्क के, उन्होंने पूरी जो है तनख्वाहें नहीं दी दूसरे महीने। पहले महीने उन्होंने अपनी लेबर को कह दिया था कि इस महीने तो पूरी ले लो, अगले महीने आधी, और जुलाई अगस्त के बाद कोई तनख्वाह नहीं है अनलेस प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो। उनके खून पसीने से ये लोग अरबपति खरबपति बन गए, टैक्स चोरी करके ये लोग खरबपति बन गए, बिलियनियर बन गए। चंद हजार लोगों को रोटी खिलाने का जब वक्त आता है तो ये लोग हाथ उठा देते हैं कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। ये लोग हैं पाकिस्तान, ये लोग हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, ये लोग हैं। ये पाकिस्तान है, मिडिल क्लास पाकिस्तान है। आपने क्या दिया उनको? वो आज भी पाकिस्तान का मफाद जो है अपने सीने से लगा के रखते हैं। हमारे यहां पे सुपर रिच या अपर मिडिल क्लास या उससे ऊपर वाला जो लेवल है, वो तो आज भी आप फ्लाइटें चलाएं और पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। आज भी आप चेक करें कि कितने बिलियनियर्स जो हैं जो पाकिस्तान में हैं। जहांगीर तरीन इज वन बिग एग्जांपल। उन्हें कहा फड़े जान तो भी बचो तो कोरोना को भी बचो, डबल मजे, बाहर चला गया। ये आर्किटेक्ट है इस हुकूमत का, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये आर्किटेक्ट है। उसको तमाम राज पता है कि उंगली किसने खड़ी करनी थी, किस अंपायर ने खड़ी करनी थी। यह हुकूमत को किस तरह तरतीब दिया गया। हमारे भाई जो इधर से क्रॉस करके वहां चले गए, वो किस तरह गए। उनका तो आजकल साउथ पंजाब का सूबा अभी भी नहीं बना। मेरे बुजुर्ग हैं बलक शेर मजारी साहब, मैं अपने जितना वालिद का एहतराम करता हूं उतना उनका एहतराम करता हूं। वो बैठे थे जब ये साइन किया गया था। मेरा ख्याल है असद उमर साहब भी बैठे थे उस वक्त टेबल के ऊपर। वज़रा हैं इस वक्त काबीना में जो वहां पे बैठे थे। कहां है साउथ पंजाब का सूबा? हम देंगे साउथ पंजाब का सूबा, हम देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून देगी, नवाज शरीफ देगा साउथ पंजाब का सूबा, हमारा वादा है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 2 साल हो गए हैं, एक ईंट दिखा दें इन्होंने कहीं पे लगाई हो। एक जो है कहीं 14 फुट की चौड़ी सड़क भी बनाई हो। कहां है वो घर? कहां है वो घर? कितने? 50 लाख पे 1 करोड़, 50 लाख घर को उसकी बुनियादें दिखा दें, कहीं दिखा दें। वो 1 करोड़ नौकरियां यहां पे हजारों, बीसियों हजार जो है, टेंस ऑफ थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नौकरियां जो है वो जाया हो रही हैं, वो जा रही हैं। जनाबे वाला, वो मेरा पुराना पाकिस्तान, नवाज शरीफ का पुराना पाकिस्तान, इसका पुराना पाकिस्तान, इनका पुराना पाकिस्तान। और सड़कें गिलगित से लेके ग्वादर तक सड़कें, 1700 किलोमीटर की मोटरवेज। बिजली घर जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, नवाज शरीफ के पुराने पाकिस्तान में। रोशनियां वापस लेके आया मेरा कायद। दहशतगर्दी का खात्मा किया, कराची को उसकी रौनकें वापस की, मेरे कायद ने की, पुराने पाकिस्तान ने की, नवाज शरीफ ने की, मेरे कायद ने की। मैंने एक दफा यहां पे कहा था चंद माह पहले, आज लोगों को उसकी याद आ रही है। वो आएगा, जरूर आएगा, कोई दुनिया की ताकत उसको नहीं रोक सकती।
उसने पुराने पाकिस्तान में पाकिस्तान को चांद लगा दिए, 4 चांद लगा दिए। इन्होंने क्या दिया? करप्शन दी, झूठे वादे दिए। इतनी गैरत नहीं है, खुदकुशी का अटेम्प्ट कर लो। देखो गवाही आ गई है मुझे, गवाही आ गई है मुझे। अजान शुरू हो गई है, मैं अजान के बाद फिर इख्तिताम करता हूं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इस वक्त अजान का वक्फा हुआ है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि यहाँ तो बरकतें उड़ गई हैं क्योंकि हुक्मरान चोर हैं। अगर वतन से मोहब्बत है तो गवर्नर स्टेट बैंक और अब्दुल हफीज शेख को ECL पर डाल दें। ये लोग हमारी मईशत की आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। इन डॉक्टर्स को सलाम पेश करता हूँ, नामसाइद हालात में फ्रंट लाइन पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन लोगों के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाए ताकि इनकी अश्कशोई हो सके। इमरान खान के नए पाकिस्तान का टैक्स कलेक्शन वहीं पर खड़ा है जो पुराने पाकिस्तान में नवाज शरीफ के दौर में खड़ा था। आज PTI के अरकान असम्बली और कारकुनान भी हुकूमत का दिफा नहीं कर पा रहे। इलेक्शन में दूसरी टीमों से लोग लेकर उनकी टीम में शामिल किए गए, अपनी मर्जी के अंपायर भी लिए। पीपल्स पार्टी दौर में भी हफीज शेख बतौर वजीर खजाना बजट खसारा 8.8% छोड़कर गए थे। आज जब हफीज शेख बजट करते हैं तब भी बजट खसारा 9% से ऊपर छोड़कर जाते हैं। ये लोग IMF के लिक्विडेटर नहीं बल्कि अंडरटेकर बन गए हैं। उनका कहना था कि मईशत संभलने के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते। इमरान खान की हुकूमत में टैक्स रेवेन्यू नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर से नहीं बढ़ा सके। जितना रेवेन्यू नवाज शरीफ के दौर में था उतना ही आज भी है। पुराने पाकिस्तान में GDP 5.5% थी। नए पाकिस्तान में फीकस आमदनी में वाज़ेह कमी आई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मनफी 5.1% हो गई है। नए पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी कमी आई है। पुराने पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 5% थी, इस हुकूमत में 8% हो चुकी है। हफीज शेख और गवर्नर स्टेट बैंक हमारे लोग नहीं हैं। असद उमर का कम से कम इस जमीन से रिश्ता तो है। असद उमर ने हजारों वोट लिए हैं। इन लोगों ने तो अपने आकाओं के पास जाना है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अब्दुल हफीज शेख की कंपनी में भारतीय पार्टनर्स हैं। उनका ये कहना था कि यहाँ तो बरकतें उड़ गई हैं क्योंकि हुक्मरान चोर हैं। अगर वतन से मोहब्बत है तो गवर्नर स्टेट बैंक और हफीज शेख को ECL पर डाल दें। ये लोग हमारी मईशत की आखिरी रसूमात अदा करने आए हैं। मुझे उस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जज्बात का इजहार कर दिया है और अपना जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो इत्मीनान है, मैं नवाज शरीफ को 55 साल से जानता हूं, 1964 से उसको जानता हूं। उसने जिस तरह पिछले दौर में 5 साल में जो इस वतन की खिदमत की है, इस वतन का चप्पा चप्पा उसकी गवाही दे रहा है। यहां पे पावर राइट्स हो रहे थे, हमले हो रहे थे, पूरा फैसलाबाद कराची साइड मुल्तान जो है वो बंद था, शेखुपुरा रोड बंद थी। उसने आपकी इकोनॉमी रिवाइव की और ये तमाम अदाद शुमार जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा और बहुत से अदाद शुमार इस बात की गवाही देते हैं। उसको हटाया गया, शाहिद अब्बासी ने उस सफर को जारी रखा। इसहाक डार जिसकी बुनियाद रख गया था जिस इकोनॉमी की, मिफ्ता ने उस सफर को जारी रखा। आप इन लोगों को उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, अगर उनका आप एतराफ नहीं कर सकते, चलें, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। सारे मुश्किल वक्त गुजर गए। हम जब 2002 में इस असेंबली में आए थे मुशर्रफ के वक्त, पिंडी से जो हमारे MNA हैं, अल्लाह उनको सेहतयाब करे, शफा बख्शे, वो यहां पे कस्में उठाते थे कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा, नवाज शरीफ खत्म हो गया। नवाज शरीफ आया। हाल ये है कि शहबाज शरीफ कहता रहा कि मैं कैंसर का मरीज हूं, मेरी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है आम बंदों से,
मुझे किसी और तरीके से, किसी और मीडियम के जरिए मुझसे सवालात का जवाब लें, लेकिन उसको बुलाया गया वहां पे और आज वो, अल्लाह ताला उनको भी शफा बख्शे, वो कोरोना के मरीज हैं। जनाब आलम, जनाब डिप्टी स्पीकर, ये वक्त गुजर जाएगा। But what will this government leave in its wake? Destruction, complete destruction, तबाही और बर्बादी। इनको खुद समझ नहीं आ रही पिछले 2 साल में कि क्या करना है। आप देखें स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैंने 12-13 के नाम लिए कि ये करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल हैं इस हुकूमत के, सिर्फ एक के लिए बोले, वो बिलियन ट्री सुनामी के लिए, बाकी 11 के लिए नहीं बोले। आप इससे अंदाजा लगा लें, और वो भी बिलियन ट्री, बिलियन ट्री। ये हमें 100 नौकरियां, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, और वो 200 बिलियन डॉलर का यहां साहब बैठते हैं, वो जो कहते हैं 100 इधर मारा ना 100 इधर मारा। ख्वाब क्या दिखाए, ख्वाब क्या दिखाए हमें, और ताबीर क्या हुई, कट्टे, चूजे, अंडे, टिड्डी दल मारो, 1 किलो बेचो, 15 रुपए ले लो। ये ताबीर क्या दी इन्होंने हमें उन ख्वाबों की, जो ख्वाब दिखलाए इन्होंने कंटेनर के ऊपर, क्या ताबीर दी उसकी। वो 200, मुझसे तो लिखे भी नहीं जाते, हालांकि मैं बैंकर रहा हूं। 200 अरब डॉलर कितने होते हैं, किस तरह लिखते हैं। पहले खब्बे हाथों गिना था, फिर सजे हाथों सिफरे गिना था, फिर जाके कहीं मुझे पता लगेगा। वो कहता था 100 बिलियन इसको मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन IMF के मुंह पे मारेंगे, 100 बिलियन जो इधर हम यहाँ वेला ढेंडे थे। जनाब डिप्टी स्पीकर, this budget is a recipe for disaster, total recipe for disaster। मैं आखिर में एक दफा फिर रिपीट करूंगा कि जब इस ऐवान में आप जो मेन चीजें हैं, एब्सोल्युटली एसेंशियल जो हैं, उन पे मर्सनरी जो ला के बैठा देंगे, जिनका पिछले 15, 16, 17 साल में ट्रैक रिकॉर्ड अभी इस मुल्क में फ्रेश है, सबको जुबानी याद है, मैंने फिगर्स भी बता दिए हैं। With no allegiance to this soil, no allegiance। मैं किसी भी पार्टी का वर्कर हो, किसी भी पार्टी का मेंबर हो, लेकिन अगर वो वर्कर है या एक प्रोसेस के जरिए वो एलिवेट हुआ है, नेशनल असेंबली का मेंबर बना है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, बिकॉज ही हैज प्रॉपर क्रेडेंशियल्स। पर ये लोग जो हैं, इनके तो कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। मैंने आपको बताया है, मैं आखिर में फिर रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नर स्टेट बैंक को और फीस शेख से दोनों को ECL पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बनवाएं उनसे कि तुमने फलां चीजें करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये इस मुल्क से नहीं जाओगे। और हॉट मनी के सारे यहां पे नाम आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल नहीं, परसों तरसों, कभी तो आएंगे। हम पीछा करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, वी हैव मार्क्ड ऑल दोज पीपल। जो कंटेनर में खड़े कहते थे सलवारें गीली कर दूंगा, मैं रुलाऊंगा इनको। सारी कौम आज रो रही है, सारी कौम। सच्चा है ये वादा उसका सच्चा था कि मैं रुलाऊंगा।
बाकी सारी कौम आज रो रही है। जनाब स्पीकर, मैंने वक्त लिया है खासा, मेरे साथियों ने भी बोलना है, हमें वक्त एलोकेट हुआ है, उसको मैंने कोशिश की है कि जस्टिफाई कर सकूं। आखिर में मैं एक दो चीजें जरूर रिपीट करूंगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं, जरूरी है, इनकी बददुआएं ना लें। मैं असेंबली में दाखिल हुआ था, असेंबली से लेके यहां तक जितने सरकारी मुलाजिम साड़ियां तनख्वाहां बढ़ो, इनकी जरूरत है। आपको तो कोई जहाज भी मिल जाता है, हेलीकॉप्टर भी मिल जाता है, बथेरे मुफ्तबर मिल जाते कि इन्हें बेरे बेरे मुफ्ते लग भी जाते हैं, लेकिन ये लोग कहां जाएंगे? दूसरा, उन डॉक्टरों का, उन नर्सेस का, पैरामेडिक्स का, एम्बुलेंस वालों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का, उनका ख्याल करें। जिनको आपने इस जंग में झोंक दिया है, उनका ख्याल करें। मैं उनको सलाम पेश करता हूं, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये हुकूमत आपके साथ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात है जिसके भरोसे आप जो जिहाद लड़े हैं। मेरे डॉक्टर भाइयों बहनों और नर्सेज और पैरामेडिक्स, मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं। मैं इतराफ करता हूं जो वो काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने अहले खानदान की भी। जनाब आला, आखिर में मैं कहूंगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अभी भी जो है मुझे एक ट्वीट आया, मैं पढ़ के सिर्फ सुना देता हूं, सजेशन एंड देन आई विल रन डाउन। सपोर्टिंग 20 million needy households by giving them rupees 10,000 for 6 weeks is equal to 300 billion rupees. This means that 6-week lockdown is equal to around rupees 1,500 per Pakistani. That is the cost to keep us all safer. That is our value to the state, but we can't trust local government and existing system to help us distribute that because we don't trust the opposition. लोगों की जेबों में खुद हाथ डाले हुए हैं और ट्रस्ट ऑपोजिशन पे नहीं कर रहे। So the distrust of the opposition has more value to the state than the lives of Pakistanis. This is despite the fact that effectively managing Corona, which we had a golden opportunity to do right in the beginning, would have gained a systemic credibility globally, which would have made debt renegotiation and management much easier, probably, but who is thinking that far? No one. मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताते जाऊँ, ये कल की तकरीर में बात जिक्र हुआ बजट की ये जो पॉलिसी आई है IPPs के ऊपर, 11 IPPs जो है मौजूदा हुकूमत ने साइन की है, उसी पॉलिसी के तहत जिस पे पहले IPPs साइन 11, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं यहां पे रख रहा हूं। 550 मेगावाट टोटल बनती है, 50-50 के 11 ऑल्टरनेट एनर्जी के IPPs ने साइन में, उसमें वही कैपेसिटी पेमेंट्स हैं। आई हैव एवरीथिंग, कॉपी पेस्ट है। मैंने कहा मैं बता दूं कि कोई चीज रह ना जाए, रहेगी तो मेरे और वो दोस्त हैं तो वो कर देंगे।
मैं जनाब वाला मैं अपने दोस्तों और भाइयों बहनों का जो इस